हेलो दर्शकों, आज मैं आपको जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है तलाश। ये एक मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि देर रात एक सुनसान सड़क पर एक कार कंट्रोल खोकर समुद्र की पानी में जाकर गिरती है। अगली सुबह जब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुरजन सूर्य सिंह शेखावत और उसकी असिस्टेंट देवरात कुलकर्णी इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो आसपास के लोगों के मुताबिक कार सामने से किसी चीज को बचाने की कोशिश में समुद्र की पानी में जाकर गिरती है। जब क्रेन से कार को समुद्र की पानी से बाहर निकाला जाती है तो कार में एक जानी मानी सुपरस्टार अरमान कपूर की लाश मिलती है। पुलिस अरमान की पत्नी सोनिया से मिलती है। अरमान की करीबी दोस्त संजय भी वहां होती है। हालांकि पुलिस को केस में कोई सुराग नहीं मिलती है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सूरी की पर्सनल लाइफ भी अच्छा खासा नहीं चल रहा था। कुछ महीने पहले सूरी अपनी फैमिली के साथ लेक साइड पर पिकनिक बनाने गया था। वहाँ उनकी 8 साल की बेटा करण पानी में डूबकर मार जाती है। इस हादसे से सूरी और उसकी पत्नी रोशनी की जिंदगी बिखर जाती है। उनके रिश्ते की भी दूरियां चली आती है। सूरी इस हादसे के लिए खुद को दोषती है और रातों को ठीक से नींद नहीं जा पाती। उसे इंसोमेनिया हो गई है। अब कहानी में तैमूर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आकर शशि नाम के एक आदमी से मिलती है जो बेशर्मीगी के साथ मिली हुई है। वो एक दलाल है। तैमूर से बताती है कि सुपरस्टार अरमान कपूर की मौत हो गई है। ये सुनकर शशि चिंता में पड़ जाती है। शशि की गर्लफ्रेंड मालिका ये कह बैठती है कि तुम तो कल रात अरमान कपूर से मिली थी ना। शशि उसे थप्पड़ मारती है और चुप रहने के लिए कहती है। तैमूर शशि के लिए काम करती है। शशि तैमूर को दुकान भेजकर नए सिम कार्ड ले आती है और अपने मोबाइल से पुराना सिम कार्ड फेंक देती है। तैमूर को शक होती है। वो चुपके से वो पुराना सिम कार्ड ले लेती है और वहां से चली आती है। इसके बाद शशि एक हरे रंग की बैग से कुछ लेती है और दूसरे बैग पैक कर उसकी गर्लफ्रेंड मालिका को ये कहती है कि कुछ काम से वो अपने गाँव जा रही है। ये कहकर घर से बाहर चली जाती है। शशि एक जगह पर आकर एक आदमी को फोन करती है और उसे 50 लाख रुपए देने की बात करती है और वो आदमी उसे एक मेले में मिलने के लिए कहती है। इसी बीच अरमान कपूर की केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को अरमान कपूर की अकाउंटेंट से ये पता चलती है कि एक्सीडेंट वाली रात उसने अरमान को 20 लाख रुपए दिया था एक हरे रंग की बैग पे। लेकिन पुलिस को अरमान कपूर की एक्सीडेंट की कार में कोई बैग और पैसा नहीं मिला। अकाउंटेंट ये भी बताती है कि अरमान कपूर के कहने पर इससे पहले भी उसने होटल लीडो की रिसेप्शनिस्ट को 10-20 लाख रुपए देकर आया था। पुलिस आकर होटल लीडो में जब पूछताछ करती है तो पता चलती है कि रिसेप्शनिस्ट के नाम है मुर्गन, लेकिन वो अब होटल लीडो में काम नहीं करती है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि फ्रेनी नाम की एक पड़ोसी महिला सूरी की पत्नी रोशनी से मिलने आती है। वो थोड़ी बहुत अजीब हरकत कर रही थी। जब रोशनी चाय लेने किचन में जाती है तो फ्रेनी को उनकी बेटा करण की एक तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर से बातें करने लगती है। सूरी रात में अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमती रहती है तो एक रात रोजी नाम की एक स्कॉट उसकी गाड़ी रोकती है और उसे अपने साथ चलने का ऑफर करती है। सूरी पहले तो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो होटल लीडो की जिक्र करती है तो सूरी उसे कार की अंदर ले जाकर बैठाती है और उसे रिसेप्शनिस्ट मुर्गन के बारे में पूछती है। रोजी कहती है कि उसे एड्स है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो अब गांव में है और पुलिस मुर्गन तक पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर कुलकर्णी मुर्गन से ये पता चलती है कि उसे अरमान कपूर जो 10-20 लाख रुपए भेजता था वो उन पैसों को शशि नाम के एक आदमी को देता था। वो एक दलाल है जो होटल लीडो में लड़कियों को सप्लाई करती है। पुलिस को शक होती है कि अरमान कपूर वो 20 लाख रुपए भी शशि को ही दिया होगा। इंस्पेक्टर सूरी शशि जिस बस्ती में रहती थी वहां पहुंच जाती है। शशि की प्रेमिका मालिका बताती है कि शशि कुछ दिन पहले उसके गांव गई है। उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। पुलिस शशि को तलाशती रहती है। एक दिन सूरी और रोशनी सोसाइटी की कल्चर प्रोग्राम से घर लौट रही थी। रास्ते में उन्हें फ्रेनी मिलती है। वो सूरी की नजदीक आकर उसे कहती है कि उनकी बेटा करण की आत्मा सूरी से बात करना चाहती है। ये सुनकर सूरी फ्रेनी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वहां से चली आती है। उसे इन बातों पर यकीन नहीं है। घर आकर वो रोशनी को भी फ्रेनी से दूर रहने के लिए कहती है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि पुलिस शशि की पार्टनर तैमूर को ढूंढ लेती है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आती है। तैमूर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता।
हालांकि पुलिस से तैमूर को पता चलती है कि शशि के पास 20 लाख रुपए है। जब पुलिस उसे छोड़ देती है तो तैमूर शशि के पुराना सिम कार्ड जो उसने चुराया था उस सिम कार्ड से शशि के डायल किए गए नंबर पर कॉल करती है। और दूसरी तरफ से कोई कहती है कि शशि तू इतनी बार क्यों कॉल कर रही है, मैंने कहा है ना कि कल मेले में आकर 50 लाख रुपए ले जाने के लिए। ये सुनकर तैमूर फोन काट देती है। उसे शक होती है कोई तो बड़ा घपला है। इंस्पेक्टर सूरी की पत्नी रोशनी को फ्रेनी की बातों पर यकीन होती है, इसलिए वो फ्रेनी के पास जाती है और फ्रेनी के जरिए अपनी बेटा करण की आत्मा से बात करती है। दूसरी तरफ तैमूर कोठी की मैडम की लोगों की मदद से शशि की प्रेमिका मालिका को शशि के घर से उठाकर ले जाती है और शशि की कमरे की तलाशी चलाती है। तैमूर को वहां से एक हरे रंग की बैग और एक डीवीडी मिलती है। जब उस डीवीडी को प्ले करती है वो रोजी को अरमान कपूर और 2 और लोगों के साथ होटल लीडो से निकलती हुई देखती है। तभी उसको एक घटना याद आती है। शशि एक बार रोजी को गंभीर रूप से घायल हालात में अपने कमरे में ले आती है। तैमूर से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहती है कि मरीज की हालत इतनी खराब है कि उसे बचाना मुमकिन नहीं होगा। शशि तैमूर को इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहती है और वहां से चले जाने के लिए कहती है। कहानी में अब दिखाया जाता है कि पुलिस को शशि की लाश एक मेले में मिलती है। शशि गांव नहीं गया था, वो शहर में एक जगह छुपी हुई थी। वहां से पुलिस को उसकी सामान और अरमान कपूर की 20 लाख रुपए मिलती है। इंस्पेक्टर सूरी रोजी से केस की जानकारी के लिए मिलती रहती है। सूरी को रोजी के साथ समय बिताना अच्छे लगने लगती है। एक दिन रोजी उसे एक बीच पर ले जाती है और कहती है कि ये सिर्फ उसकी जगह है। सूरी रोजी से पूछती है कि क्या वो अरमान कपूर को जानती है। रोजी कहती है कि उसने अरमान की एक दोस्त निखिल से साथ समय बिताया था। रोजी सूरी को अपनी एक सहेली के बारे में कहती है। 3 साल पहले वो कस्टमर के साथ गया था, वापस नहीं लौटा। सूरी रोजी से बेशबीती की इस दुनिया से बाहर चले आने के लिए कहती है। सूरी उसकी मदद करेगी, लेकिन रोजी कहती है कि इतना आसान नहीं है। तैमूर को जब ये पता चलती है कि शशि मार चुकी है तब वो समझ जाती है कि शशि अरमान कपूर से तो पैसे लिया था और अब किसी और को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही है और इसलिए वो मेले गया था। इंस्पेक्टर सूरी की केस के सिलसिले में अरमान कपूर की पत्नी सोनिया से बात करने आती है। अरमान की दोस्त संजय भी वहाँ होती है। उसी समय तैमूर शशि की पुराना सिम कार्ड से उस नंबर पर फिर से कॉल करती है और फोन उठाती है संजय। असल में शशि संजय को 50 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। तैमूर को समझ नहीं आता है कि शशि संजय से पैसा क्यों मांग रहा था। वो अंधेरे में तीर चलाती है और संजय से कहती है कि उसे 50 लाख रुपए देना होगा, नहीं तो वो शशि की सिम कार्ड और वो डीवीडी पुलिस को दे देगी। संजय डर जाती है और तैमूर को पैसे देने के लिए मान जाती है। तैमूर उसे पैसे लेकर रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहती है। इसी बीच जब पुलिस इंस्पेक्टर सूरी घर आती है तो उसे पता चलती है कि रोशनी घर पर नहीं है। वो अलमारी में कुछ जरूरी चीजें ढूंढ रहा था और उसे कुछ चिट्ठियां मिलती है। चिट्ठियों पर लिखा होती है कि करण की चिट्ठी उसकी मामा के लिए। सूरी समझ जाता है कि ये फ्रेनी ने रोशनी को दिया है और ये भी समझ जाती है कि रोशनी अब कहाँ है। वो गुस्सा होकर फ्रेनी के घर जाती है और रोशनी को वहां से बाहर ले आती है। वो रोशनी पर गुस्सा होती है और कहती है कि वो इतनी पढ़ी लिखी होकर इन आत्मा और भूतों पर कैसे विश्वास कर सकती है। रोशनी भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि वो फ्रेनी की बातों पर विश्वास करती है और करण की आत्मा से बात कर कर उसे शांति मिलती है। वो सूरी से कहती है कि वो तो सूरी से कभी नहीं पूछता है कि सूरी पूरी रात कहाँ रहती है, क्या करती है। वो समझती है कि सूरी अपने गांव से दूर भागती है जिससे सूरी को शांति मिलती है और सूरी से ये भी कहती है कि वो भी वो करेगी जिससे उससे शांति मिलती है। इसके बाद सूरी रोशनी को और कुछ नहीं कह पाती है। सूरी वहां से आकर रोजी से मिलती है। रोजी सूरी के मन की हालत समझ जाती है और उसे होटल लीडो ले जाती है। सूरी रोजी को अपनी बेटी की घटना और रोशनी के साथ अपनी झगड़ा के बारे में बताती है। रोजी उसे शांत होने के लिए कहती है। सूरी को अच्छा लगती है। सूरी रोजी से पूछती है कि क्या वो रोजी के लिए कुछ कर सकती है। रोजी सूरी से शशि की प्रेमिका मालिका को कोठी की नरक से बचाने के लिए कहती है। सूरी उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। अगले दिन सूरी जाकर मालिका को वहां से ले आती है और उसे एक सेफ होम पर दे आती है। तैमूर को हम देखते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड निर्मला की मदद लेती है। वो निर्मला को रेलवे स्टेशन पर एक जगह बैग लेकर बैठे रहने के लिए कहती है और संजय को फोन कर 50 लाख रुपए लेकर रेलवे स्टेशन पर आने के लिए कहती है। उस पैसों की बैग को उस जगह पर रखने के लिए कहती है जहाँ निर्मला बैठी है। संजय की लोग बैग छोड़कर चली जाती है। तैमूर बैग को निर्मला की बैग से बदल लेती है। तैमूर
पहले से निर्मला से ये कहा था कि अगर वो आने में देर करती है तो निर्मला पैसे लेकर ट्रेन से कहीं दूर चली जाएगी। संजय की गुंडे तैमूर को पकड़ लेती है, उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आती है। तैमूर के पास बैग पे पैसे ना मिलने पर वो संजय की ऑर्डर के अनुसार तैमूर को 2-3 गोली मार देती है। मारने से पहले तैमूर रोजी को देखती है और सिमरन कहकर पुकारती है। उसके पैर फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। साइट पर काम कर रहा मजदूर तैमूर की कातिल को देख लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसकी पिटाई कर कर पुलिस के पास देती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया होता है तो इंस्पेक्टर सूरी उसे एनकाउंटर की धमकी देती है और वो गुंडे ये बताती है कि उसने संजय के ऑर्डर पर शशि और तैमूर को मारा है। अब इंस्पेक्टर सूरी अपने पुलिस फोर्स के साथ संजय के पास पहुंचती है। संजय सब कुछ बताती है। 3 साल पहले वो 3 दोस्त अरमान और निखिल एक पार्टी पे जा रहा था। अमान शशि को जानती थी, इसलिए होटल लीडो से सिमरन नाम की एक लड़की को अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में उनकी दोस्त निखिल सिमरन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन अचानक कार की डोर खुल जाती है और वो दोनों सड़क पर गिर जाती है। दोनों को बुरी तरीके से चोट लगती है। हालांकि वो निखिल को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पुलिस और सम्मान की डर से उन्होंने सिमरन को वहाँ पर ही छोड़कर चली आती है। अरमान शशि को फ़ोन करती है और सिमरन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। निखिल पैरालाइज्ड हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद शशि उन्हें फ़ोन करती है और ये बताती है कि सिमरन मार चुकी है, उसने उसे एक जगह दफन कर दिया है। और तब से शशि होटल लीडो की सीसी फुटेज से उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। अरमान उसे 2-3 बार पैसे भी दिया था। अरमान की मौत के बाद शशि उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और संजय अपनी आदमियों से शशि को मार देती है। संजय के पास होटल लीडो की सीसी फुटेज की एक कॉपी था। सूरी जब उसे उस डीवीडी को चलाती है, ये देखती है कि अरमान और उसके दोस्तों के साथ रोजी है। सूरी कहती है कि इस लड़की को मैं जानती हूँ, इसके नाम रोजी है। संजय कहती है कि ये सिमरन है। सूरी कहती है कि शशि उनसे झूठ बोला है, ये लड़की जिंदा है और इसके नाम रोजी है। सूरी संजय को अरेस्ट कर जब पुलिस स्टेशन ले जा रहा था तो रास्ते पर रोजी उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। सूरी को कुछ समझ नहीं आती है। सूरी रोजी को बचाने की कोशिश करती है और उसकी गाड़ी जाकर समुद्र में गिर जाती है। संजय वहाँ पर ही मार जाती है। पानी में सूरी ये देखती है कि रोजी आती है और उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और पानी के ऊपर ले आती है। सूरी बच जाती है। इस घटना के बाद सब कुछ सूरी के सामने क्लियर हो जाती है। असल में रोजी नाम की कोई था ही नहीं। सिमरन की आत्माएं रोजी बनकर उससे मिलने आती थी और इस केस में उसकी मदद कर रही थी। सिमरन अरमान कपूर की कार के सामने आकर उसकी एक्सीडेंट करा देती है और अरमान कपूर मार जाती है। सूरी की गाड़ी के सामने आकर वो संजय को भी ऐसे ही मार देती है और इस तरह सिमरन उसकी मौत की बदला लेती है। सूरी अपने सीनियर ऑफिसर को सब कुछ जाकर खुलकर बताती है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि ये सब बात सुनकर लोग सूरी को पागल समझेगी। इसके अलावा सूरी के साथ काम करने वाले पुलिस ने उसे कई बार अकेले किसी से बात करते हुए देखा है। कोई इस बातों को विश्वास नहीं करेगी। सूरी रिपोर्ट में ये लिखती है कि अरमान कपूर की कार एक्सीडेंट सिर्फ एक दुर्घटना था। केस को बंद कर दिया जाता है। सूरी जो सुपरनेचुरल चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, उसे ये विश्वास होती है कि आत्मा है और रोजी के साथ उसकी कई हुई बातों को मिलाकर समझ जाती है कि शशि रोजी जो सिमरन थी उसे कहाँ पर दफनाया है। सूरी समुद्र के किनारे उस जगह पर जाती है जहाँ रोजी उसे लेकर आया था और कहा था कि ये सिर्फ उसकी जगह है। और सूरी वहाँ जाकर मिट्टी खोदती है और उसे कंकाल मिलती है। कंकाल के हाथ में वो एक अंगूठी देखती है। उसे यकीन हो जाती है कि ये रोजी ही है, क्योंकि ये अंगूठी रोजी पहनती थी। सूरी रोजी की आत्मा की शांति के लिए उसकी अंतिम संस्कार करती है। घर लौटकर सूरी रोजी की अंगूठी उसकी अलमारी की ड्रॉअर पर जब रखने जाती है, वह उसे एक लेटर मिलती है। लेटर के ऊपर लिखा होती है कि करण की चिट्ठी उसकी डाडा के लिए। उसकी बेटा करण सूरी को पापा ना बुलाकर डाडा बुलाती थी। लेटर को लेकर सूरी झील के किनारे जाती है जहां करण डूबकर मार गया था। चिट्ठी में करण अपनी डाडा सूरी से गुस्सा ना होने और खुद को ना दोष देने के लिए कहती है। वो कहती है कि डाडा, इस हादसे में आपकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मामा रोशनी के साथ खुशी से रहने के लिए कहती है और ये लिखती है कि वो जहाँ पर भी है खुश है। चिट्ठी पढ़कर सूरी फूट फूट कर रोने लगती है। रोशनी हवा पर आती है और सूरी को गले लगाती है, उसे शांत करती है। सूरी अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आती है। इस तरह खत्म होती है इस मूवी की कहानी।